आज से जो हम प्रवचन सुनाने वाले हैं 2-3 दिन का, बहुत ही अच्छा प्रवचन है ओशो का। तो जो भी मित्र अभी जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि इस प्रवचन को कंटिन्यू सुने, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रवचन है और साधकों के सुनने योग्य है। उसमें ओशो ध्यान के बारे में बता रहे हैं कि कैसे साधकों को किस आसन में बैठने चाहिए, किस आसन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। तो बहुत ही अच्छा से उन्होंने समझाया है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि ये 2-3 दिन आप कंटिन्यू जुड़े इस संध्या सत्संग में, ताकि इसे आप सुन पाए और स्वयं पर लागू कर पाए। आज मैं एक कहानी सुन रही थी, एक छोटे बच्चे का। वो छोटा बच्चा अपने नानी से ये सॉरी नाना जी से पूछता है कि नाना जी, मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, महान व्यक्ति महान व्यक्ति महान व्यक्ति। आखिर महान व्यक्ति बनते हैं कैसे? महान व्यक्ति कौन होते हैं और वो कैसे महान बन जाते हैं? तो उनके नाना जी बाजार से 2 पौधे खरीद करके लाते हैं और उस बच्चे को बोलते हैं कि चलो हम पौधे लगाते हैं। तो एक पौधे को उन्होंने गमले में लगवाया, घर के अंदर, और एक पौधे को बाहर, जो उनका बगीचा था, उसमें लगवाया। और दोनों को खाद पानी देते रहे। दिन बीतते गए, 2 साल हो गए। 2 साल के बाद, क्योंकि वो बच्चा छुट्टियों में आया था नाना के यहाँ, तो वो बच्चा जब उसका पढ़ाई शुरू हुआ तो वो फिर चला गया शहर। फिर 2 साल बाद जब वो बच्चा नाना घर आता है और फिर से वही सवाल पूछता है नाना से कि नाना जी, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया था और बोले थे, पौधे लगा दिए थे और बोले थे कि कुछ दिनों महीनों बाद मैं जवाब दूंगा। तो कृपया हमें बताएं कि आखिर बड़ा जो आदमी होता है वो कैसे बनते हैं, महान व्यक्ति कैसे बनते हैं। आपने जो पौधे लगा करके हमें कुछ बताना चाहा था, वो बातें अधूरी रह गई थी। आप हमें उस बातों को पूरा करे बता करके। उसके नाना जी बोलते हैं कि ठीक है, तुमने एक गमले में भी पौधे लगाए थे और एक पौधा बगीचे में लगाए थे। तो पहले जा करके देख करके आओ, जो गमला का पौधा है जो घर में रखा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है। वो बच्चा जाता है घर में, उस पौधे को देखता है, बहुत खुश होता है और आता है, कहता है नाना जी, बहुत ही खूबसूरत पौधा है, वो तो उसके पत्ते बड़े बड़े हो गए हैं, वो तो पौधा बहुत बड़ा हो गया है। तो कितना बड़ा हुआ है? तो इतना बड़ा हुआ है। वो बच्चे अपने हाथ से बताता है। फिर नाना जी बोलते हैं कि ठीक है, अब जो पौधे तूने एक और जो पौधे बगीचे में लगाया था, उसको जाकर के देख करके आओ। वो पौधा कितना बड़ा है, कैसे है, क्या है, उसको देख करके आओ। वो बच्चा जाता है बगीचे में, देखता है वो पौधा तो बहुत ही बड़ा और विशाल बन चुका था 2 सालों में। इतना बड़ा विशाल बन चुका था कि उससे पहचान में ही नहीं आया कि ये वही पौधा है जो हमने छोटे से पौधे को ला करके लगाया था इस बगीचे में। बहुत ही बड़ा बन चुका था। वो नाना जी से पूछता है, नाना जी, इसका राज क्या है? हमने इस पौधे को घर में लगाया, घर में तो और देखभाल की जाती है, जो भी आएगा उस पर ध्यान देगा, पानी देगा, खाद देगा, लेकिन जो हमने बगीचे में लगाए हैं पौधे, उस पर तो ध्यान भी हम नहीं दे सकते, पानी भी जल्दी नहीं दे सकते, फिर भी वो विशाल कैसे हो गया? और जो घर में हमने लगाए, वो छोटा का छोटा कैसे रहा? फिर नाना जी बताते हैं कि इसका राज यही है कि जो व्यक्ति बाहर के दुनिया में दुख, कष्ट, परेशानियां झेलते हैं और उसी झेलने में उनके भीतर से
कुछ शक्ति उत्पन्न होती है, उनके माइंड की जो तंतुएं मरी पड़ी होती है, उसका विकास होता है, वो अपना दिमाग और चलाने लगते हैं। जो दिमाग कहीं घर में नहीं चलता, वो जब दुख और परेशानियां आती है तो बहुत जल्द चलने लगता है। तो उससे उनका विकास होता है, और उसी विकास में वो महान व्यक्ति बन जाते हैं। जैसे कि ये पौधा जब हमने गार्डन में लगाया, तो इस ये पौधे आंधी तूफान पत्थर ओले सारा झेलते रहा, बारिश सब कुछ सहन किया। उस सहन के वजह से इसकी जो जड़ें हैं और नीचे गहरे होते चली गई। उस सहन के वजह से ये और मजबूत होते चला गया। उसी सहन के वजह से ये बहुत विशाल वृक्ष बना, जिसके छाया तले बहुत सारे लोगों का कल्याण हो पाएगा। लेकिन ये जो पौधा हमने घर में लगाया है, घर के वजह से, क्योंकि इसको देखभाल ज्यादा हो रही है, सभी प्रेम कर रहे हैं, हमेशा खाद पानी दे रहे हैं, लेकिन इसी वजह से ये विकसित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, देखभाल मिल रहा है। घर में तो सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, लेकिन बहुत ज्यादा इसको केयर मिल रहा है। इस पर ना आंधी आ रहा है, ना तूफान आ रहे हैं, ना धूप आ रहा है, ना ओले पड़ रहे हैं। कहीं से कोई परेशानी इसको नहीं है। न ओले से ये परेशान हो रहा है, न धूप से परेशान हो रहा है, न कहीं से आंधी तूफान का इसको डर है कि ये बिखर जाए, मर जाए। इस वजह से ये पौधा विकसित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये अपना दिमाग और बुद्धि नहीं लगा पाया। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में जब परेशानियां आती है, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, और जब वो व्यक्ति बाहर के दुनिया में जाता है, तो वो अपना दिमाग बहुत चलाता है, और उसी दिमाग चलाने की वजह से वो बहुत ही विकसित होने लगता है। ओशो भी बताते हैं कि हम अपने दिमाग का यूज ज्यादा नहीं करते। अगर हम अपने दिमाग का जितना यूज करेंगे, उतना ही विकसित होते चले जाता है। ओशो जैसे कि बताते हैं कि कोई बच्चा बुद्धू नहीं होता और कोई तेज नहीं होता। बुद्धू इसलिए हो जाता है कि वो अपने दिमाग का यूज नहीं करता, और कोई बच्चा तेज इसलिए होता है कि वो अपने दिमाग का यूज करता है। और यूज कैसे करता है? अक्सर गांव में हम देखते हैं कि बच्चा बहुत तेज निकलता है, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा दिमाग का यूज करता है। क्योंकि उसके घर में बहुत सारी परेशानियां होती है, कभी खाने को नहीं होता, कभी सोने को नहीं होता, बहुत सारी उलझने होती है, बहुत सारे तनाव होते हैं। परिवार अगर बड़ा होता है तो इधर से कोई कुछ बोलता है, उधर से कोई कुछ बोलता है, तो ये सारी परेशानियां उसे और विकसित करते चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा स्वयं का दिमाग लगाता है, इसलिए वो विकसित होते चला जाता है। और हमने देखे हुए हैं, क्योंकि जिस बच्चे को ज्यादा लाड प्यार से हम पालते हैं, तो वो बच्चा कभी दिमाग ही नहीं लगाता, वो बच्चा इतना बुद्धू हो जाता है, पढ़ने में बहुत ये धीमा धीमा हो जाता है, तेज नहीं होता। कारण यही होता है। तो जब भी हम पर परेशानियां आती है, घर से बाहर निकलने की नौबत आती है, कुछ का कुछ होता है, तो व्यक्ति उस स्थिति में वो जो झेलता है बाहर की परिस्थितियां, दुख तकलीफ, उसमें उसका बहुत जल्दी विकास होता है। इसलिए हर व्यक्ति को परेशानियों से डरना नहीं, बल्कि उससे लड़ना, लड़ना भी नहीं, डरना भी नहीं, बल्कि उसका सामना करते हुए चलना चाहिए। आया, उसका सामना किए, गया, उसका सामना किए, आगे बढ़ते रहे। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। और जैसे कि हमने कहा कि आज से जो हम प्रवचन शुरू करने वाले हैं, ये प्रवचन बहुत ही मतलब कीमती है, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रवचन को आधा से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम इस प्रवचन को मात्र 20 मिनट ही चलाते हैं, ज्यादा लंबा टाइम खींचता है इसलिए। तो
इसको कोशिश करेंगे सभी मित्र कि 2-3 दिन ये चलेगा तो इस प्रवचन को हम पूरा सुने, ताकि हमें ये सहयोग पहुंचा सके मेडिटेशन में, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रवचन है। हमने सुना, इसलिए हमने मैसेज किए ग्रुप में। तो आइए इस ध्यान को आगे बढ़ाते हैं।